किस हद तक पेनिट्रेट कर चुका है। कल में छापा पड़ गया, चीजें सील कर दी, लैपटॉप जो 3 प्लेयर्स थे उनके स्कॉटलैंड यार्ड ने रख लिए, उनके मोबाइल फोन जो है रख लिए। सिर्फ ये बता दीजिए कि ये सारे वाकई इस तरह हुए थे या मीडिया ने गलत रिपोर्ट की है? नहीं, हुआ तो सारा इसी तरह ही था। किस तरह मतलब बताएंगे स्कॉटलैंड यार्ड ने क्या किया? जो आपने बताया सारा कुछ उसी तरह हुआ। सर मैं अभी चेक ही नहीं हुआ था होटल में, जब मैं मैनेजर साहब के पास गया, नीचे कमरे में थे नहीं, उनकी वाइफ ने बताया कि नीचे मीटिंग रूम में गए। जब मैं मीटिंग रूम में गया तो वहाँ बैठे हुए थे, तो वो आपस में सारे बातें कर रहे थे, आसिफ और आमिर नीचे थे कि इस तरह स्कॉटलैंड यार्ड वाले आए हुए थे और ये ले गए वो ले गए, इस तरह की चीज़ें। बस ये जो आपने बातें की हैं बिल्कुल ठीक है। देखिए हमें आपसे जानने की जरूरत ये है कि जो आप लोग अपने एजेंट्स होते हैं जिनके जरिए स्पॉन्सरशिप लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो लीगल बात है, लेकिन क्या वो जो एजेंट्स हैं, जिस तरह के इस केस में जो भी एजेंट आया जो कि बुकी था मुबैना तौर पे, जिसकी तस्वीरें भी उतरी हुई हैं कामरान अकबर के साथ, हमने खुद देखी है, और उनके सलमान भट्ट के साथ, तो क्या जब एजेंट्स आप रखते हैं तो आप उनको देखते नहीं है कि वो एजेंट कोई बुकी तो नहीं है, उसका कोई लिंक किसी और के साथ नहीं, कि आप ब्लाइंडली एजेंट रख लेते हैं और आपका भी कोई एजेंट है? शाहिद भाई ने उनको मना किया था कि इनको करीब टीम के करीब ना आने दे, इन प्लेयरों को दूर रखे, और इनके ऊपर शक है। ये शाहिद भाई ने शाहिद साहब मिला की थी। जी शाहिद हफीज साहब, मैं कहने सरफराज से मैं भी कहने ही लगा था ये बात कि देखिए मुझे इन दो भाइयों पे वैसे ही ना शक हो रहा था, थोड़ा सा शक इसलिए हो रहा था कि मैं जाए कहीं भी। आप मजीद मदर की बात कर रहे हैं ना? जी वही जो दो भाई हैं, अजहर और मजहर की बात कर रहा हूँ। और तो मैं कहीं पे भी खाने पे जब जाता था तो लोग मुझे इधर उधर की बातें करते थे कि ये दो भाई ठीक नहीं है और इनकी रेपुटेशन ठीक नहीं, इन पे नजर रखें और ये है वो है। तो मैंने मैनेजमेंट को वैसे ही जाके कहा था, मैंने सर इनको जरा ख्याल रखिएगा, इन दो भाइयों को जरा दूर रखें, इनकी रेपुटेशन भी इतनी अच्छी बेहतर नहीं लगती मुझे ना, और मुझे कोई इनकी रिपोर्टें भी ठीक नहीं आई। तो उसके बाद ये था कि मैनेजमेंट ने फौरन ही मीटिंग बुलाई और सबको मना कर दिया कि सारे मैनेजर्स को जो है ना वो कमरे में कोई अलाउ नहीं होगा। तो मेरा मैनेजर भी आया हुआ था, तो मेरे मैनेजर को भी मैंने वापस भिजवा दिया। मैंने कहा यार सॉरी आप नहीं मिल सकते, लेकिन जाहिर बात है कि होटल के कमरे में ना आना अलग चीज़ है। अब जाहिर बात है बाहर आए, गाड़ी में आपके साथ जाएंगे, खाना वाना खा के आओगे, उसको तो आपको मैनेजमेंट नहीं रोक सकती ना, कमरे की हद तक लाजमी रोक सकती है आपको। लेकिन शायद साहब आपको ये लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर ही मैच फिक्सिंग के इल्जाम क्यों लगते हैं और फिर इस तरह के छापे पड़ते हैं? अनयूजुअल सी बात थी, खासतौर पर लास्ट वाक़या हुआ और फिर आपने आपने फिर माफी भी मांगी इसमें। वो माफी किस चीज़ की मांगी थी अगर सारे प्लेयर्स बेकसूर है? माफी जो जिस दिन मैंने बात की उसके अगले दिन पर लोगों ने मुझसे दोबारा सवाल किया कि किस चीज़ की माफी। मैंने कहा माफी इस चीज़ की मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ कि हम पे क्यों शक किया गया, इस शक की वजह से आपसे माफी मांग रहा हूँ कि हमने आखिर मौका क्यों दिया इन लोगों को। अदरवाइज मुझे पता था कि हमारे लड़के ठीक है बिल्कुल, लेकिन हमने क्यों उन लोगों को ऐसा मौका दिया, उस चीज़